शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे बस्ती से रिलेटेड। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरे को स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बस रुक जाइए। यहाँ पे ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक मिनट में इसको ठीक करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं ना कुछ बस्ती के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएगा। जब हम बस्ती देखते हैं ना, तो हम लोग कुछ बस्ती के बारे में चर्चा करते हैं। अभी एक होता है माधु तैलिक बस्ती, जिसमें मध और तेल और कुछ और द्रव्य डाल के हम लोग माधु तैलिक बस्ती देते हैं। इसी तरह से एक होता है युक्त रथ बस्ती, जिसमें हम लोग पिपली, मदन फल, वचा, सिंधव नमक एक भाग लेते हैं, 16 भाग मधु लेते हैं, शहद लेते हैं, 16 भाग तेल लेते हैं, और एरंड मूल का क्वाथ लेते हैं 32 तोला, और मासरस लेते हैं, और इसका हम बस्ती देते हैं। तो ये होता है युक्त रथ बस्ती। ये जो बड़े बड़े डिजीजेज होते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर्स डिजीज, अवेस्कुलर नेक्रोसिस, उसमें युक्त रथ बस्ती का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम रहता है। उसी तरह से एक होता है सिद्ध बस्ती। तो इसमें कोल लेते हैं, यव लेते हैं, कुल्थी लेते हैं, प्रत्येक 4 तोला लेते हैं, 100 तोला पानी में क्वाथ बनाते हैं। एक पाव जब वो शेष रहता है, 1/4 शेष रहता है, उसमें पिपली और यष्टि मधु का 4-4 तोला प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, सिंधन में 1 तोला डालते हैं, मधु और तेल जो है वह 16-16 तोला डालते हैं, और इसको सिद्ध करते हैं और मिक्स करके फिर इसका बस्ती देते हैं। तो यह भी बहुत अच्छा काम करता है बड़े बड़े डिजीजेस में, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस वगैरह हो गया, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से एक होता है यापना बस्ती। तो उसमें क्वाथ द्रव्य लेते हैं प्लस जांगल मांस रस का प्रयोग करते हैं, मधु लेते हैं, घृत लेते हैं, और अंडे का रस इसका प्रयोग करते हैं। तो ये यापना बस्ती होता है। तो ये बहुत पौष्टिक होता है, बल्य, वृश्य, बृहण, ये सब काम करता है। इसी तरह से हम लोग कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती देते हैं। तो एरंड मुलादि निरु बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग एरंड मुलादि तेल का अनुवासन देते हैं, कोशत्यादि निरु का प्रयोग करते हैं, या उसी का तेल का अनुवासन देते हैं, दशमूलादि निरु देते हैं, या दशमूल तेल का अनुवासन देते हैं। एक होता है प्राकृतिक यौगिकी बस्ती। तो उसमें शिर प्राकृतिक बस्ती, पटोलादि बस्ती, ऐसे बहुत सारे बस्तियां रहती हैं। और न आस्थापन बस्ती तैयार करने के लिए सिंपल एक मेथड है कि सभी द्रव्य जो है वह 20-20 पल ले लेना है, 3 मदन फल का चूर्ण लेना है, 16 गुना पानी लेना है, और इसका काढ़ा बना के और 1 लीटर तक क्वाथ बना के इसका बस्ती देना है। जो दोष है उस हिसाब से हमें स्नेह डालना है। जैसे कि वायु का प्रकोप है तो हमें तेल डालना है, जब पित्त का प्रकोप है तो घी डालना है, और
अगर हमें और बृहण करना है तो मज्जा और वसा डालना है, और कफ के विकार है तो उसमें मधु डालना है, और क्वाथ ले लिया 12 तोला औषधि कल्क डाल दिया, प्लस 4 तोला गुड़, सेंधा नमक और लवण डाल दिया, 16 तोला मधु डाल दिया। इस पर मैं एक और लेक्चर लूंगा आपको, प्रैक्टिकली क्लिनिकली हम लोग किस तरह से बस्ती द्रव्य बनाते हैं, और ये जो माधुदलिक बस्ती है, युक्तरत बस्ती है, सिद्ध बस्ती है, यापना बस्ती है, प्राकृतिक यौगिकी बस्ती है, ये सब मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा और पेशेंट में दिखाऊंगा भी। आगे आने वाले सत्र में जुड़े रहिए, आप लोगों को सब कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सब भारत के सम्मानित चिकित्सक हैं। आप लोग एक बार अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? जी सर, हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं, वो खुद अपने उससे आते हैं। मिश्रा जी बुलाने से नहीं आते हैं, आपको जब मन होता है तभी आते हैं आप। नहीं सर, वो मैं म्यूट करने में टाइम नहीं लगता। अच्छा, वो आपके पेशेंट कैसे हैं? सर ठीक है, आज उनका सेकेंड दिन का स्नेहन स्वेदन हुआ है। हाँ, और क्या कहते हैं, बस्ती चल रही है। अब कल उनका वमन करवाऊंगा सर। ठीक है, आप बताइएगा क्या रिजल्ट है। सर ये बताइए कि कल वो 8 बजे आएंगी नियर अबाउट, तो उनका वमन 7 साढ़े 7 बजे आएंगे। ठीक तो है। उनको वमन सर मदन फल 60 साल की एज है, और करीब वजन भी उनका 54 किलो 55 किलो। हाँ तो मदन फल वचा से ही कराना है ना? हाँ, आप कल सुबह आएंगे, लाइव दिखाएंगे वमन, हम जब सेशन में रहेंगे तो आप उसके लिए तो फिर अलग से सेशन बनाना पड़ेगा सर आपको। कोई सेशन नहीं बनाना पड़ेगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लाइव कर दूंगा। अगर सर उनको तो मैंने बोल रखा है, दूर से आने वाले हैं, 7 बजे तक मैंने बोला है आ जाए। ठीक तो है ना? अगर आ जाएंगे तो फिर मैं कर दूंगा लाइव। हम पूरा 1 घंटा तो ना उल्टी देखते रहेंगे, हम पढ़ाई हाँ। भी करेंगे और वमन भी देखेंगे। हम्म। आप कल लाइएगा, ज्वाइन होइएगा आप। ठीक है सर। जो लोग भी वमन देखना चाहते हैं, सुबह 7 बजे वाला क्लास में जुड़ जाइएगा। डायरेक्ट वमन। ये तो सर वीडियो बना के वो ग्रुप में डाल देंगे सर, अगर लेट आए तो पेशेंट। हाँ, वीडियो बनाऊंगा सर। वीडियो बना दीजिएगा, लेट आए तो, नहीं तो आप लाइव हाँ। दिखाइएगा। ठीक है। धन्यवाद जितेंद्र मिश्रा जी। हाँ, अभी आपको मालूम नहीं है जितेंद्र मिश्रा जी, आपको देखते ही ना, आप जैसे वमन कर रहे हैं वैसे देखते ही सब लोग वमन शुरू कर देंगे करवाना। नहीं सर, मेरा भी फर्स्ट अपने क्लिनिक में तो सेकंड टाइम ही वमन है। ठीक है ना? ठीक है ना, अच्छा है ना, हम सब साथ में आपको गाइड करेंगे। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था कि उनका तो ब्लड प्रेशर शुगर ये सारा चेक करने के बाद करके फिर मधु एसटी फांड चाहिए ना? हाँ, यष्टि मधु का कर दीजिए। आज मैंने उनको वो सुबह दही चावल खिलाया था, और अभी आज खीर शाम में खिला रहा हूँ। ठीक है, कल सुबह 1 गिलास दूध पिला दे रहा हूँ। और उनको बोलिए कि आज रात को अच्छे से सोएं, घबराए नहीं कि उल्टी होगा, थोड़ा हाँ। काउंसलिंग कर दीजिए। बोलिए आपको पूरे भारत के सारे वैद्य लोग देखेंगे तो आपको जरूरत नहीं। सर वो अपना पंचकर्मा का ना अनुमति पत्र वो जो है ना वमन विरेचन का, वो एक बार भेज देंगे? हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा, ठीक है कंसेंट सर। ले लीजिएगा। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, और आप कभी पुणे आएंगे तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वमन कैसे हमारे स्टाइल से कराते हैं। नहीं सर, मैं आप पुनः आऊंगा ना सर, तो हाँ, मैं आपका ही घर है। अपना खुद तैयारी करके आऊंगा कि आपके पास में हम वमन करें। आप, मेरा घर आपका ही घर है, ऐसा सोच के आ जाइएगा। ठीक है सर। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। और अनुरिता मैडम कहाँ है? अनुरिता मैडम दिखाई नहीं दे रही, उनका तबीयत कैसे है? पवन कुमार जी कैसे हैं सर? पवन जी से बात किए हुए बहुत दिन हो गया। प्रणाम सर। कैसे हैं प्रणाम आप? सर। प्रणाम सर, कैसे हो कैसे सर? हैं? आपका हालचाल कैसे है? मैं सही हूँ सर, मैं बढ़िया हूँ सर, बिंदास। हम चाहते हैं कि आप 100 साल और जिए, अभी जितना एज है प्लस 100 साल। बढ़िया सर, ऐसे ठीक है। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए जी। ठीक है, थैंक यू। और शशि तिवारी मैम कैसी हैं? कोई केस बताइए आप। अंजना मैम भी आ गई हैं, किसी को अंजना मैम से क्वेश्चन पूछने तो पूछिए। गुड इवनिंग सर, मैं भी किचन में खाना बना रही हूँ, मैं फ्री होकर बात करती हूँ। ठीक है, बनाइए बनाइए, अच्छा खाना बनाइए। ठीक है सर, थैंक्स सर। थैंक यू।
किसी को अंजना मैम से क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम आ गई हैं। स्नेहलता मैम कैसी हैं आप? चंद्रपुर की मैडम। सर ठीक हो सर। आप सर भी अभी खाने का प्रिपरेशन कर रही हाँ हूँ सर। बनाइए बनाइए आप, अच्छा है, पढ़ाई भी कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो हम बॉयज लोगों से बात करते हैं, गर्ल्स लोग तो खाना बना रही हैं। कौन यहाँ पे? विकास कुमार जी, आप कुछ बताए नहीं, इतना दिन से कुछ नया केस है क्या? डॉक्टर विकास कुमार जी, हाँ प्रणाम सर। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं। कोई नया केस आया है जो आप ठीक किए हैं? सक्सेस स्टोरीज? हाँ सर है, अब उसके लिए बताने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, भूल जाता है ठीक है सर। ठीक है, आप सोचिए, आप कल बता दीजिए, परसों बता दीजिए। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, भट्ट साहब कैसे हैं? कोई केस है? बढ़िया सर। कैसे हैं? कोई नया केस, पुराना केस कुछ बताइए। सर खाना खा रहा था मैं। खा लीजिए खा लीजिए। ठीक जी है। सर। हाँ, सब काम करना पड़ता है ना। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो आप बताइए कुछ केस। श्वेता मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, कैसी है मैम? प्रणाम सभी को। हाँ जी सर, बहुत अच्छी हूँ। वो सर एक आपके शीत पित्त वाले पेशेंट का क्या हालचाल है? सर उनसे मेरी आज बात हुई थी। अभी उनको 4-5 दिन हुए हैं जो नई मेडिसिन भेजी है वो शुरू किए हुए। तो ठीक है, बता तो रहे थे कि अभी थोड़ी पेट साफ हो इचिंग। रहा है रोज का रोज? हाँ जी सर, पेट साफ हो रहा है, बट उन्होंने एक दिन जो पहले दिन मेडिसिन शुरू की तो नेक्स्ट डे उनको 4-5 बार मोशन आया। तो बिल्कुल लूज तो नहीं था, बट जैसे सेमी सॉलिड था। तो कई बार पेशेंट खुद से भी सोच लेता है ना, जो रात को आपने दी थी वो त्रिफला गुगुल और मैंने सीनाथ त्रिफला गुगुल। गुगुल और सेहनाथ गुगुल दिया था, ये दो गोली जी दीजिए, अच्छे से पेट साफ होता है। हाँ। जी, उन्होंने वो एक एक ही ली थी तो उनको लगा होगा कि इसी से है, तो फिर उन्होंने शायद नेक्स्ट डे से बंद कर दी। तो आज मैंने उन्हें बताया कि वो सिर्फ पेट साफ करने के लिए नहीं है, वो आपको सारे सिस्टम को भी ठीक करेगी, तो वो जरूर लीजिए। थोड़ा आज फिर से उनकी काउंसलिंग करिए, बीच वो में क्या अपनी मनमानी। शीत पित्त कैसा है उनका? हाँ जी, शीत पित्त का तकलीफ कैसा है वो उनका? कह रहे हैं कि होता तो है दिन में, तो 2-3 बार हो जाता है ऐसे कि इचिंग हो गई, तो चकत्ते निकल आए, बट इचिंग पहले से कम है। पहले तो 24 घंटे रहता था ना? हाँ जी, 24 घंटे जो रहता था, फिर दवाई जो शुरू करी उससे थोड़ा कम हुआ, बट फिर भी उनकी कंप्लेंट यही थी कि होता रहता है और शुरू हो जाता है फिर हटता नहीं है। बट अब ये है कि हो रहा है 2-3 बार दिन में, बट कम है, काफी कम है कहते। और जो पैरों का शोथ था वो भी अब ऑलमोस्ट नहीं है, ऐसी रिपोर्ट थी आज उनकी। ये विरेचन लेते रहेंगे ना, ये तो सिंपल है, त्रिफला गुगुल और सेहनाथ गुगुल, तो ये 1 महीना लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। हाँ जी ठीक है सर। एक और मैंने पूछना था, एक और केस चल रहा था जो प्री मेनोपॉजल फीमेल का चल रहा था। हाँ तो उसे सर अपनी मेडिसिन शुरू करी थी, तो उसकी जो मेनोरेजिया की कंडीशन थी वो ठीक हो गई थी। हाँ जैसे उन्हें पुष्यनुक चूर्ण और तंडुलोदक, फिर नागकेशर और कुर्जारिष्ट, ऐसे सब ताप्यादि लौ, स्वर्णमालिनी बसंत, अरंड तेल का नाभि पूरन, और ऐसे सारा नस्य वगैरह शुरू किया था। अब सर उन्हें जैसे महीने 1.5 महीने बाद ना स्पॉटिंग हुई थी, जस्ट 1-2 दिन के लिए। तो अभी उनकी ये जैसे ताप्यादि लॉस, वरणमालिनी बसंत और ये चल रही हैं। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि उनका अब मेडिसिन यही कंटिन्यू रखें या हाँ। इस। स्पॉटिंग हो गया तो क्या हो गया, 1-2 बार ही हुआ है ना। हाँ धीरे जी धीरे सर, कम अभी हो एक जाएगा, बार सिस्टम अच्छा अभी हो जाएगा, चिंता मत करिए। अभी तो कंटिन्यू करना चाहिए ना उन्हें ये ट्रीटमेंट। हाँ, 3 से 6 महीना या 1 साल। हाँ एक साइकिल में कैसे पता चलेगा कि ठीक हो गई? वो पैथोलॉजी तो पुराना है ना। ठीक है, तो सर वो नागकेशर चूर्ण, कुर्जारिष्ट और वो भी सब कंटिन्यू कर रखे हैं हाँ, अभी। बस ये कुटिचारी से कॉन्स्टिपेशन जैसा ना हो, वो ध्यान दीजिएगा। अगर होने अच्छा लगा तो उसका डोज कम करना पड़ेगा। ठीक है, और तंडुलोदक के साथ पुष्यनुक भी लेते नहीं। हाँ, लेते रहिए ना, उससे क्या वो अच्छा है ना, एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग कर देगा वो। उस शानु के कंटेंट्स देखिए कितने अच्छे हैं, ठीक है वो सालों साल चला सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा घृत भी देते रहिए कि रुक्षता ना बढ़ जाए, ठीक है। और अग्नि उनका देखते रहिए, अग्नि खराब ना हो। हाँ जी ठीक है सर, वैसे भूख तो अच्छी लेकिन लग। आपने इतना अच्छा केस सॉल्व किया, ये कितना अच्छा बात है कि नहीं, बताइए। हाँ जी, नहीं सर, बहुत अच्छा। पेशेंट की रिपोर्ट अच्छी है कि पहले बहुत वीकनेस रहती थी, हर समय थकान रहना, मतलब कुछ काम में मन ना लगना, ऐसा रहता था।
वो हाँ बहुत बेटर है, पेशेंट खुश है सर। हाँ वही तो। हाँ। ये आरती। सर हाँ जी बोलिए। सर शीत पित्त के पेशेंट में सिहनाथ गुग्गल क्या सोच कर ये दिया ना था सर, ये मेरा बताइए। एक फॉर्मूला है कि ना हाँ हाँ। वो जो शीत पित्त के पेशेंट है ना, कितने साल से मैम बीमार है वो शीत पित्त? सर उनके बताने के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम तो उन्हें 2020 में ही शुरू हुआ जब लॉकडाउन शुरू हुआ। बट सर ये है कि उनका हेतु बहुत, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है सर। 12:30-1 बजे सोते हैं रात को, बिजनेसमैन है, सुबह 8 बजे उठना होता था। जी तो डाइट में भी फ्रूट्स ही लेने खाली, और वो मिलेट्स जो है आजकल चल रहा बहुत, हर समय मिलेट्स खाने। और चपाती तो मतलब ना वो घी ले रहे थे, दूध भी नहीं ले रहे थे, और वीट वगैरह सब बंद था उनका सर। ग्रुप और श्रुप उनपे कोई भी तक, एलोपैथी की दवाइयां काम नहीं कर रही थी। हाँ जी, स्टीरॉइड्स तक ले चुके थे। हाँ तो श्वेता मैम क्या हुआ कि उनको मैं विरेचन कराया, विरेचन तीक्ष्ण अपना अश्वकंचुकी रस से कराया, तो उससे उनका हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नित्य विरेचन कराएं। तो त्रिफला गुगुल और सिहनाथ गुगुल 2-2 गोली दे दिया, उसे रोज अच्छे से पेट साफ होता है, 3 बार रोज एकदम नॉर्मल होता है। आप लोग भी यूज करके देखिए नित्य विरेचन, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वीकनेस नहीं होता, डिहाइड्रेशन नहीं होता। सर उसमें आवाज कट रहा है श्वेता मैम, आपका आवाज कट रहा है। श्वेता मैम मैं आपको कारण इसमें ना वेट, सिहनाथ में, एक तो वो मिनट का। मैं अच्छा सर एरन टेक। 1 मिनट में आपको वेटिंग रूम में रख के फिर ऐड करता हूँ, रुकिए 1 मिनट। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, एक मेरा एक पेशेंट है, मैं अभी नहीं के ग्रुप पे सर एक यूएसजी का रिपोर्ट डाली हूँ, रीनल कैलकुलर का था, उसको हिमेचुरिया हो रहा था। तो फिर उसमें मैंने चंद्रप्रभा दिया था, उशिरासा नीरी दिया था सर। तो फिर उसका हिमेचुरिया कम हो गया था, मुझे लगा कि यूटीआई होगा करके वो सोच के दिया था। फिर बाद में उसने अपने से मेडिसिन बंद कर दिया, फिर एलोपैथी में गया, फिर यूएसजी करने को बोला डॉक्टर ने वो। तो फिर उसमें एक किडनी फ्लंकन आ रहा है, और एक किडनी में कैलकुलाई है, रीनल कैलकुलाई जो है कैलिसिस में शायद बड़ा है। मैं अभी ग्रुप में वो डाली हूँ सर, क्या बोलते हैं रिपोर्ट उसको। फिर बाद में मैंने वरुण आदि कषाय, नीरी और चंद्र प्रभावती और गोक्षुर काढ़ा फिर से चालू किया, लेकिन उसका कहना है कि वो जो भी वो दवाई ले रहा है तो उसको बहुत लूज मोशन हो रहा है करके। तो आपने ऐसा कौन सा दवाई डाला है जिससे लूज मोशन हो रहा है, बताइए। सर द्रव्य है जो लूज मोशन कर रहा है आपकी दवाई से, वो बंद करना पड़ेगा। हाँ तो सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मुझे, वो मैं सिर्फ वरुण आदि कषाय, नीरी का 2-2 गोली, चंद्र प्रभावती 4-4 गोली, और गोक्षुर काढ़ा और वरुण आदि कषाय, यही सब ये इतना ही चालू किया। कषाय वरुण आदि कषाय कितना मात्रा में दे रही है? सर 3 टीस्पून यानी 15 ml। थोड़ा और कम कर दीजिए तो उससे लूज मोशन बंद हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। जो वो भी थोड़ा, काढ़ा दे रही है ना उसका डोज कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, उनके बॉडी को वो ज्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। उसका एक किडनी श्रंकन आ रहा है सर, तो उसके आप ठीक लिए करना चाहती हैं क्या किडनी को? हाँ तो सर वो देखना पड़ेगा उसको। आप अगर करना चाहती हैं तो फिर आप पहले पूछ के फिर बताइए, फिर मैं आपको इलाज बताऊंगा, फिर किडनी को ठीक कर देंगे। हाँ आप सर वो पेशेंट क्या करते हैं सर, पहले थोड़ा सा मेरा मेडिसिन देंगे, फिर बाद में कोई मिला उसका, फिर बाद में बताते नहीं। अभी तो फिर पहले जो दिया था मैं हिमेचुरिया हो रहा था करके, तो उन्होंने बंद कर दिया, फिर बाद में गांव में किसी ने तो भी मेडिसिन दिया करके फिर बोल रहे थे वो करके, फिर मैं मुझे भी थोड़ा गलत अच्छा नहीं लगा कि अरे ये लोग ऐसे कर रहे करके। फिर जी बाद में और से फिर मेरे पास आए कि ऐसा ऐसा हो गया करके। अच्छा, लेकिन आप कोई और पेशेंट का अगर किडनी ठीक करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। डॉक्टर श्वेता मैम आप कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। श्वेता मैम ज्वाइन हो गई क्या? नहीं सर, हाँ सर, हाँ सर। सर अब आवाज आ रही है? एकदम अच्छे से आ रही है। सर मैं ये बोल रही थी, सिहनाथ गुग्गल में एरंड तेल होता है, उस हिसाब से उसका मतलब ये विरेचन का काम होता होगा। हाँ, हाँ।
कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा पेट साफ होते रहेगा ना, तो वो जो शीत पित्त है ना, वो बहुत ज्यादा, आपने देखा नहीं, वो पेशेंट को पूरा बॉडी में फैल गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, अच्छा इसलिए मैंने ये किया योजना। सर थैंक यू। मतलब हम लोग शायद सीएनआर गूगल का नहीं सोचेंगे, ये सोच के कि शायद उससे पित्त थोड़ा बढ़ेगा पेशेंट में, कैसे तो कैसे अच्छा पड़ेगा? नहीं मतलब गूगल आम वो बात में उस लेते हैं ना हम लोग। हाँ आम बात में देते हैं ना सर, वही तो तो मतलब वही आम है बात आम में देने पाचन। का क्या उद्देश्य है? उसमें यही है ना कि आम निकले। यस सर, यस सर, जी सर। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। हाँ, सर इसकी डोज कैसे रखनी है नित्य की, त्रिफला गुगल की और की सीएनआर? किसी को 2-2 गोली, किसी को 1-1 गोली देते हैं हम लोग, बहुत सर अच्छा 2 फायदा गोली होता है। त्रिफला गुगल और 2 आपने क्या लिखा? मतलब प्लीज सर गुस्सा मत होना, वो मेडिसिन चाहिए था। मैं गुस्सा नहीं था, मैं असली में इस पैक समय मैं टाइम मैं नहीं गुस्सा मिला नहीं होगा था, ना। मैं ना आपका ही दवाई कुरियर करने जा रहा था, मैं गुस्सा नहीं था, लेकिन मैं नहीं नहीं सर, ऐसे मेरे को लगा क्या बिजी होते हैं तो मैं आपको तंग कर रही हूँ बार बार के आप ऐसे मुझे करके। तंग नहीं करती हैं, मैं आपसे कभी तंग नहीं होता हूँ जी। थैंक यू सर। एक्चुअली ना वो मेडिसिन मैंने कहीं बाहर भेज दिया तो मुझे जाना था ना इस वीक, कोई तो बात मैंने नहीं, मैं गुस्सा बोला। होता हूँ तो हाँ, मैं क्लियर बोल देता हूँ, लेकिन मैं गुस्सा नहीं था आपसे, मैं ठीक ठीक, आपसे तो कभी थैंक नहीं गुस्सा हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ठीक मच है, सर। हाँ बताइए, आप क्या बोल रही थी? हाँ जी सर, मैं वही नित्य वेतन के लिए पूछ रही थी ना कि वो 2 2 गोली देनी है, 2 सुबह 2 शाम को, त्रिफला गुगल और दो वो। दो गोली क्यों देंगी? एक ही बार रात को दीजिए, सुबह पेट साफ हो जाता है। 2-2 बार क्यों देंगी? दिन भर कराना है क्या? नहीं दिन भर तो सर नहीं। वो पेशेंट भाग जाएगा, हम हमारे पास आएगा ही नहीं। ठीक सर, ठीक है। ये मेरा युक्ति है, आप लोग देखिए, आपको अगर सही लगता है तो यूज करिए, नहीं करना है तो मत करिए। सर त्रिफला ठीक सर। गूगल और सेहनाज गूगल क्यों, क्या क्या सोच कर दिया सर उसमें आम बात ट्रिपल कभी कभी क्या होता है कि जैसे पाइल्स के पेशेंट आते हैं, है ना, तो पाइल्स के पेशेंट आते हैं तो हम लोग ना उनको पेट साफ कराने के लिए कुछ तो ऐसा द्रव्य चाहिए कि रोज पेट साफ हो, तो कुछ कुछ अभ्यारिश देने से नहीं होता है। एरंड तेल पेशेंट लेना नहीं चाहता है, उनको गोली फॉर्म में चाहिए, तो मैंने एरंड तेल का कैप्सूल दिया, उससे नहीं हो रहा था, फिर एरंड हर्द की दिया तो उससे ज्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो और डिस्कवर करना चाहिए। अविपत्तिकर चूर्ण लेना नहीं चाहते हैं, चूर्ण फॉर्म में अटकता है, तो मैंने त्रिफला गूगल, सीना गूगल 2-2 गोली दिया रात को, पेशेंट को इतना अच्छा लगा। तो ऐसे पाइल्स का करते करते मैं बहुत सारी बीमारियों में यूज करने लगा, तो ऐसे करते मेरा एक फॉर्मूला बन गया। त्रिफला गूगल तो चलता है सर, लेकिन सेहनाज गूगल भी उसके लिए क्यों? है। सिंहनाथ गूगल विरेचन करता है ना, वो क्यों डाला है अमृत में? ये मेरा फॉर्मूला है। सिंहनाथ गूगल का उद्देश्य क्या है? एरंड तेल है उसमें, आम को निकालता है, आम का पचन करता है, का पचन करता है और सूजन कम करता है सर, दर्द पेन तो किलर ये की तरह। मैम बोली ना, नवजोत मैम, कि उनका पेशेंट का स्वेलिंग था पैरों का, वो कम हो गया। ये मेरा फॉर्मूला है। अब मेरे सब लोगों को तो फायदा होता है, अभी आप सोचिए, आपको अगर करना है तो करिए। अब थैंक किसी यू को सर। ज्यादा हो रहा है तो एक एक खाएं, किसी को नहीं लेना है तो अल्टरनेट डेज लें, या 7 दिन के बाद एक बार लें। मतलब क्या है कि हमें ऐसा चीज चाहिए जो पेशेंट को तकलीफ ना दे, आराम से विरेचन हो जाए, पेट साफ हो, पेशेंट को रिलैक्स हो। मृदु कोष्ठी वाले हूँ। मृदु कोष्ठी वाले को एक गोली दीजिए, दोनों एक एक। थैंक यू आप सर। यूज करके तो देखिए, तब मजा आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि हाँ सही है। नवजोत थैंक यू मैम, सर। आप सुन पा रही हैं क्या? नवजोत कौर हाँ मैम, हाँ जी सर, सुन रही हूँ। उनका स्वेलिंग कितना % कम हुआ? सर वो कहते हैं ऑलमोस्ट ठीक है, और पेट साफ होने के लिए वो पहले उनको ये होता था विरेचन बटी लेने पे ही होता था, माइल्ड विरेचन से भी नहीं होता था। तो अब ये है, अब 4-5 दिन में जब से उन्होंने ये शुरू किया, वो कहते कि मेरा सुबह उठते ही पानी पिए हाँ, तो बिना ही इतना पेट तीक्ष्ण साफ हो विरेचन अब जाता है। कब तक? हाँ, हाँ जी, इसीलिए तो मैंने वो सेटिस्फाइड है, वो कहते मेरे को सेटिस्फेक्शन रहती है जो पहले नहीं रहती थी। हो तो रहा है अभी 2-3 बार, बट मैंने फिर यही कहा कि आप 2 गोली मत लो, एक एक गोली ले लो दोनों में से। हाँ, डोज कम ज्यादा कर दीजिए। हाँ जी ठीक है सर। तो मैंने उन्हें यही कहा कि अब इस मंथ में आपको ठीक होना है और दवाई को बाय बाय बोलनी है। सर काउंसलिंग बड़ी करनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो मरीज ढीले पड़ जाते हैं फिर। हाँ, लेकिन आप मैम कितना अच्छा कर रही हैं नवजोत मैम, इतना 1 साल पहले आप क्या थी और 1 साल बाद आप भी क्या है,
आप खुद सर सोचिए। आपने ही सारा सिखाया, मैं तो अभी जितना भी सीखी हूँ अभी पूरा तो नहीं सीखी हूँ, बहुत टाइम लगेगा, बट इतना भी आप सबकी जितना भी आप कर रही है ना, ये छोटा छोटा ही चीज तो बड़ा डॉक्टर बना देगा। एक दिन आप अंजना मैम जैसी एकदम बड़ी डॉक्टर बन जाएंगी। जी सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सभी का। जी सर बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। जैसे छोटी छोटी बचतें बड़ी अमाउंट बन जाती है ना, छोटे छोटे रोग दूर होने लग जाएंगे, बड़े पेशेंट भी आने लग जाते हैं। हाँ जी। नहीं सर, सच में मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि आयुर्वेद ऐसे भी काम करता है सर। करके पढ़ाई करके थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया बस इतने सालों से, तो कभी भी नहीं सोच। इंटरेस्ट जरूर था कि कुछ करना है, चरक रखी होती थी अपने पास में, बट समझ नहीं आता था। पर ये सब हो रहा है, ये तो सर मेरे को बहुत, मन को बहुत अच्छा लगता है, खुशी बहुत होती है, बस ये मेन। एलोपैथी से भी फास्ट काम करती है, अगर सही जगह, जैसे मिस्त्री सही जगह चोट लगाता है ना, मतलब हाँ वो जी। कहता चोट मारने का तो 1 रुपया है, ये खोजने का 999 रुपये भी कहाँ चोट मारना है, वैसे काम होता है। जी बिल्कुल। और दूसरा बात है कि आप ऐसे कुछ ना कुछ तो दे रही है, कुछ सीख ही रही है ना पेशेंट से कि जी ऐसे सर पेट हो बिल्कुल रहा है, पेट साफ हो बिल्कुल। रहा है। हाँ जी। और सर घर में भी सभी अब लेने लगे, जो मैं बताती हूँ जल्दी से लेते हैं, हाँ और उसका रिजल्ट भी आता है। फिर मैं यही कहती हूँ कि अब रिजल्ट आ रहा है तो फिर बस आप लेते रहो आराम से। हाँ वही तो। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर पूजा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? पूजा मैम बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। हाँ बताइए मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए। सर मेरा एक पेशेंट था जो वो पूरा कर्णपूरण उसको किया था मैंने नस, लास्ट मंथ में आपसे डिस्कस किया था सर, संभाषा में मैंने बताया था। हाँ हाँ तो वो पेशेंट को उसका डीएनएस भी था, साइनोसाइटिस भी था और माइग्रेन भी था, और उसने अभी रिसेंटली वो विजडम टूथ रिमूव किया था सर, जी 2। हाँ तो उनको हमने नस्से पे रखा था सर। तो उसको फिर मैंने 21 डेज अपना शिरबल लगा दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। कितना दिन दिया आपने? 21 डेज, 3 वीक्स, वही मैं खत्म होने के बाद ही आपको बताना था मुझे। हाँ तो कितना तो परसेंट फायदा हुआ? वो तो 90% बोल रही है पेशेंट। अच्छा हाँ तो उसका बहुत सीवियर था सर, क्योंकि उसका एक तो वात प्रकृति था और शी इज 43 ईयर्स ओल्ड। हाँ कर्णपूरण भी मैंने बीच बीच में चलाया उसको, लेकिन रेगुलर अपना शिरबला ही चलाया उसको। हाँ और इंटरनल मेडिसिन में भी दिया था सर, सारीवादी वटी दिया था मैंने उसको, और पथ्यादी काढ़ा दिया था, हाँ और ये अपना वातानुलोम के लिए 10 मुलारिस दिया था सर, उसमें ही वो रिकवर हो गए अच्छे से। थैंक यू सो मच सर। आप सर खुश हैं ना? हाँ सर मैं खुश हूँ सर बहुत खुश हूँ मैं। हाँ सर मेरा है ना थोड़े 1-2 डाउट्स थे सर, वो आपसे मैं बहुत दिनों से पूछना चाहती थी। जैसे आपने अभी विरेचन का पूछा बताया था ना, जो नित्य विरेचन में, हाँ तो मुझे सिर्फ ओपीडी वेयर पे हम लोग जो नित्य विरेचन देते हैं ना, किसी को पत्तीकर चूर्ण, और जस्ट अभी आपने ये बताया वरागु का, और ये त्रिफला गुगुल और सिंहनाथ गुगुल का भी आपने बताया जस्ट नाउ। हाँ तो मुझे ये पूछना था सर कि हम लोग प्रकृति के हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं तो सर नित्य विरेचन, जैसे अभी यहाँ पे अविपत्तिकर चूर्ण का देते हैं बहुत लोग, वो केरला फार्मेसी का आता है ना वो चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण भी है, आप बहुत सारे हाँ द्रव्य यूज कर सकते हैं, लेकिन ना हाँ फीजिबिलिटी भी देखना पड़ता है। हमारे पास जो हाँ पेशेंट आते हैं ना, चूरन उरन नहीं लिखाते हैं। मैं हाँ प्रैक्टिस करता हूँ ना, वो आईटी एरिया है, वहां हाँ पे करेक्ट, मेरा भी वही है सर, आईटी है। बोलते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे, जो देना है दो, हाँ हम आएंगे नहीं, हमें गोली दो। हाँ करेक्ट सर, करेक्ट। तो हम उन पेशेंट को जाने दें क्या? आप मुझे नहीं बताइए। नहीं, मेरा भी वही थोड़ा 1-2 आईटी हब में ही हूँ सर, मैं मेन प्राइम लोकेशन में यहाँ से। हाँ तो मेरा वही थोड़ा प्रैक्टिस में यही दिक्कत आ रही है, और दूसरा ये आ रहा है कि जैसे हम लोग कैसा महाराष्ट्र में अपने तरफ की मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं और बताते नहीं है क्या दे रहे हैं इतना, और यहाँ पे जो ऐसा कुछ ब्रांडेड शॉप्स रहते हैं ना, जैसे कोटाकल का फार्मेसी कम डॉक्टर रहते हैं, और हाँ अपने श्री श्री रविशंकर जी के चिकित्सालय है, वहां हाँ पे उनके प्रोडक्ट रखते हैं वो लोग फार्मेसिस्ट के, और डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अभी हाँ मेरा दिक्कत ये जा रहा है कि ये लोग बोल रहे कि यू शुड टेल अस कि आप हमको क्या दे रहे हैं। हाँ तो आप इसको कुछ अपना नाम दे दीजिए ना, तो मुझे ऐसे वही समझ मृदु नहीं आ रहा है क्या विरेचन करें। बटी, नित्य विरेचन बटी, तो ढूंढते अच्छा रहेंगे। और वो बोलेंगे हमें इसमें कंटेंट क्या है, तो बोलिए कि आप हमारा क्लास अटेंड करिए, हम बताएंगे आपको क्या है उसमें क्या है।
हाँ सर, वही वही पूछना था मुझे, क्योंकि वो बोल रहे कि हमको ब्रांडेड चाहिए, लेबल चाहिए, अंदर क्या है वो पता रहना हम तो देने चाहिए। को तैयार है ना, लेकिन उनको आयुर्वेद सीखना है, पूरा सब सीखना है, तो आए हमारा क्लास करें नहीं अटेंड। सर, वो क्या करते हैं, फर्स्ट विजिट में मेरे से ले लेते हैं, सेकंड विजिट में खुद के मन से खा लेते तो आप नाम क्यों बताएंगे? मैंने बोला ना, नाम मत बताइए। हैं। ओके। वो इतने इंटेलिजेंट है तो आप 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ हाँ, तो आप बोलिए कि आपको पढ़ना है, कंटेंट जानना है, तो आपको रस वीर्य विपाक नहीं मालूम होगा, आपको आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। हम हाँ आपको बता रहे हैं, आपको सीखना है कि वो मेडिसिन कैसे काम करे, तो आप आइए हमारा सेशन अटेंड करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हाँ और सर, वो ऐसा ही आएंगे ना, बोलते जब काश चिकित्सा अगर संस्कृत में पढ़ेंगे ना तो उनका दिमाग घूम जाएगा, फिर वो बहुत मजा आएगा उनको, फिर पता चलेगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है आयुर्वेद में। हाँ सर, हाँ सर। और सर एक ये पूछना था कि ये जो हम दो सिंहनाथ गुगुल और वराकुर गुगुल का आपने बताया, इसके साथ घृतपान पे देना पड़ेगा ना सर? नहीं जैसे नहीं नहीं, गुगुल। वो नहीं, वो मैंने अब इसी पेशेंट, ऐसे पेशेंट के लिए बनाया है जिसमें घृतपान नहीं करना पड़े। ओके। सब लोग घी भी नहीं खाना चाहते, आपको मालूम नहीं है, पेशेंट लोग के बहुत नखरे होते हैं आजकल। हाँ सर, वही इसीलिए मैं पूछी, रुक्षता घी से नहीं बढ़ेगी कोलेस्ट्रॉल क्या? बढ़ेगा, पेट साफ करो, ये चाहिए वो चाहिए। तो हम भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो जैसा बोलते हैं उनसे हम अच्छा और दवाई देंगे। हाँ आप सर, भी हाँ बनना सर। चाहिए। हाँ सर, इसीलिए मैं पूछना चाहती थी कि उसको घी देना है या आप नहीं देना है। मैनेजमेंट का किताब पढ़ेंगी ना, एमबीए का जो किताब रहता है, उसमें ऐसा हाँ सिखाया जाता है कि आपका जो कला है, मतलब आपका हाँ स्किल है, वो ऐसा होना चाहिए कि जो गंजा इंसान है ना, उसको भी आप कंघी बेच सके, करेक्ट सर। उसको भी कंघी बेच सके, ऐसा होना चाहिए। जब आप ये देंगी ना। हाँ जी, बोलिए सर। और सही सेल्समैन वो है जो गंजों के देश में कंगे बेच दे। भाई हाँ जब आपके बाल आगे का आप कहाँ खोजते फिरोगे, लेकर रख लो। हाँ, तो इसीलिए ये जो सीनाथ गूगल है ना, ये लोग लेके जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी लेके जाते हैं, और हम बेच देते हैं उनको। ओके सर, ओके सर। इसमें कुछ थैंक यू गलत सर। है क्या? आपको लगता है कुछ गलत है क्या? नहीं सर, मैंने अपना शेर बोला तेल मेरे पास का उसको प्रतिमर्श के लिए दिया। अब बंदी पूरा ढूंढ रही है, मैं बोला तू ढूंढ ले भैया, ले ले, 2-3 फार्मेसी का नाम दे दिया मैंने उसको। हाँ अभी तो ढूंढ ले, मार्केट से ले ले बोला। नहीं, मेरे पास से लेना है तो क्या हाँ, बोल। तो ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट घुमा फिरा के आपके पास ही आए, वो हाँ सर, वो मेडिसिन आपके अलावा कहीं पर भी ना मिले, ऐसा होना चाहिए। मैंने उनको बताया कि मैंने महाराष्ट्र से स्पेशली मंगवाया है करके। हाँ, वही सर, अभी देखते हैं। क्या है, मार्केट में देंगे तो इतने हजारों डॉक्टर बैठे हैं, आपका कुछ तो अलग होना चाहिए ना, तभी तो लोग आपके पास आएंगे खींच खींच के। हाँ सर, हाँ सर, वही हमारा स्पेशलिटी होना ही चाहिए। करेक्ट सर। हाँ और सर एक एक क्वेश्चन, वो आपने संडे के संभाषण में बताता हूँ बोला था, वो आईएमए के मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के आप हो ना सर? हाँ, मैं एएमए का हूँ ना। हाँ, तो कैसा बनना है, क्या है वो थोड़ा अच्छा, पता। एएमए का जो रहता है ना, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, उसका ना हाँ हर सिटी में ये रहता है, डिपार्टमेंट रहता है। तो ओके। मैं उसका फॉर्म आपको यहाँ मेल नहीं, पीडीएफ बना के यहाँ भेज देता हूँ। ओके सर, ओके। हर सिटी में गवर्नमेंट ऑफिस रहता है, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी ओके 7 सर। साल की प्रैक्टिस है। हाँ है सर, हाँ हाँ हाँ, तो वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर हाँ एक पैनल बैठता है उनका, मेडिकल कमेटी का, वो पैनल हाँ होता है हर सिटी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ये रहता है। तो वो लोग हाँ फिर डिसाइड करते हैं कि ये एरिया में ये डॉक्टर चाहिए, ये एरिया में ये डॉक्टर चाहिए, फिर आपको अप्रूव कर देते हैं। फिर उससे ये फायदा होगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो आपसे हाँ बिल लेके जाएंगे ना, तो उनको रीइम्बर्स हो जाएगा। तो उससे हाँ, उससे और भी पेशेंट आते हैं, जुड़ते हैं पेशेंट। वही मुझे वो जानना था सर, इसलिए। हाँ, मैं वो फॉर्म भेज देता हूँ, मैं निकाल के। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ। और बताइए, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर रीवर्स के लिए तो बिल वगैरह भी चाहिए, देना पड़ता है ना सर? ये जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट वाला जो है ना, ये बिल वो लोग को ही मिलता है। जैसे यहाँ पे एम्युनेशन फैक्ट्री है, तो वो लोग ही फॉर्म लेके आते हैं, मैं साइन करके स्टैम्प दे देता हूँ और अपना कंसल्टिंग चार्ज ले लेता हूँ। और अगर मुझे पंचकर्म करना होता है तो मैं उनके ही बिल वाले में दे देता हूँ। और बाकी जो है प्राइवेट हेलो वाले, वो मोनिका मैम बताएंगी। हेलो डॉक्टर, सर, हाँ मोनिका मैम, आप नमस्कार जी। हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो किस बारे में? जो रीइंबर्समेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का, हाँ जी सर। उसका क्या प्रोसीजर है? हाँ सर अभी तो ना मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, हेलो। अभी मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज तो अपनी पॉलिसी का पार्ट बना के रखी ही है। आईआरडीए ने भी
कुछ नॉर्म्स भी रिलैक्स किए हैं, जैसे पहले 15 बेड्स होना चाहिए था, अभी 5 बेड्स सफिशिएंट है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए, आयुर्वेदिक मतलब आईपीडी सेंटर के लिए। तो और पंचकर्म, और सर ये ना आपको अगर आप आईआईडी की वेबसाइट पे देखेंगे ना और एनएबीएच की वेबसाइट पे देखेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर आयुष हॉस्पिटल, इसमें आपको मिल जाएगा वो सारा। और उसके बाद सर इसमें रिम्बर्समेंट का ये होता है सर, मेन जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि एडमिशन शुड बी जस्टिफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एडमिशन करके ही ट्रीटमेंट हो सकता है, ये जस्टिफाई होना जरूरी है सबसे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी रिक्वायरमेंट यही रहती है, you should be able to justify why the patient could not be treated on OPD basis। तो उसमें ना सर हेल्प करता है कि आपने पहले ओपीडी पे ट्रीट किया पेशेंट को, उस तरह का रिकॉर्ड अगर हो तो वो थोड़ा हेल्पफुल होता है कि ओपीडी पे किया, ये ट्रीटमेंट दिया, इससे नहीं हम लोगों को रिजल्ट मिला तो हमने ये ट्रीटमेंट प्लान किया, पेशेंट को एडमिट किया, बिकॉज उसकी एक कंडीशन थी जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट देना जरूरी था। एक बार ये जस्टिफाई हो जाता है तो उसके बाद सर फिर एक मिनिमम पीरियड, क्योंकि देखिए अगर आप या मैं, हम में से किसी को बोला जाए कि आप एक आयुर्वेदिक क्लेम को देखो कि वो ठीक से है या नहीं, तो हम भी उसमें यही चीज देखेंगे, कोई भी हम में से हम यही चीज देखेंगे कि अगर 2 दिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में देके तो आगे और पीछे दोनों टाइम उसको ओपीडी में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो पंचकर्म दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब 2 दिन जो दिखाया हॉस्पिटल में वो भी जस्ट दिखाने के लिए दिखाया, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं, है ना। तो उसमें एक रीजनेबल टाइम पीरियड का तो कम से कम एडमिशन हो, 6-7 डेज 8 डेज की, हाँ पेशेंट की ये सिचुएशन थी, 7 डेज हमने ये पंच करवा दिया, अभी उसकी सिचुएशन ये है, अब फर्दर ट्रीटमेंट वो ओपीडी पे कैरी ऑन कर सकता है। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो उसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि चीजें जस्टिफाई हो रही है कि यस ये चीज थोड़ी रीजनेबल लग रही है कि हाँ उसने एडमिट करके एक सर्टन लेवल तक लेके आए पेशेंट को, उसके बाद उसको ओपीडी पे आने के लिए बोला। तीसरी चीज सर ये होती है कि आपके जो चार्जेस होने चाहिए ना सर, बहुत रीजनेबल होने चाहिए। अगर आप ये समझो कि हम भी एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरह हैं, हम 1-1 लाख रुपए का बिल बनाएंगे और हमारा पास हो जाएगा, तो सर वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। और उससे आप बहुत जल्दी ही सबकी नजरों में आके, मतलब देयर आर फेयर चांसेस के इन्वेस्टिगेशन ज्यादा से ज्यादा होंगी, है ना, और उसमें फिर कुछ ना कुछ आपके लिए निकाला ही जाएगा कि ये गलत है, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक क्लॉज होता है पॉलिसी के अंदर, रीजनेबिलिटी क्लॉज। तो अगर रीजनेबल अमाउंट नहीं, ये सिर्फ आयुर्वेदिक के लिए नहीं है, ये एलोपैथी के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सर्जरी है, उसका अगर रीजनेबल अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा है कोई हॉस्पिटल, तो उसके ऊपर वहां से इंश्योरेंस कंपनी डिडक्शन करती है, उसके ऊपर वो क्वेश्चंस करती है कि व्हाई दिस मच अमाउंट हैज बीन चार्ज, ये क्यों है, तो उस पर डिडक्शन होती है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया वहां पे आ जाता है। तो इसलिए आपको बहुत, चौथा जो सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को किसी एक हॉस्पिटल में तभी पास किया जाता है जब वो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो, या एनएबीएच एक रेजिडेंट हॉस्पिटल हो, या क्यूसीआई से अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होगी तो ज्यादा हैसल नहीं होती और आपका केस बहुत इजीली पास हो जाता है। उसके अंदर सर फिर फर्दर ये भी है, अभी जो डेवलपमेंट हो रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा फेयर चांसेस है कि आगे आगे आयुर्वेद के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा टाइम आने वाला है। तो देयर विल बी मल्टीपल कवरेजेस, क्योंकि जैसे जैसे आयुर्वेद के लिए अवेयरनेस आ रही है ना, तो मार्केट के अंदर डिमांड भी आ रही है कि आप आयुर्वेद को कवर करो पॉलिसी के अंदर, ताकि हम लोग को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ना करना पड़े। तो उसके लिए भी आईआरडीए के ऊपर काफी वहां पे भी काफी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें अभी आगे आगे कवर होने वाली हैं सर। मैंने यहाँ तक भी अभी पढ़ा था पीछे कि कुछ इस तरह के पैकेजेस बनाए जाएंगे आयुर्वेद के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि पत्र पोटली स्वेद आप पर डे इतने से ज्यादा नहीं कर सकते हो, इतना ही चार्ज करोगे, या आप अगर किसी को एलाकीड़ी या नवराकीड़ी कर रहे हो तो उसका इतना ही चार्ज करोगे, शिरोधारा कर रहे हो तो उसका पर डे इतना, नस्य है तो ये। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड पैकेजेस बना दिए जाएंगे जो सर अच्छा है हमारे लिए भी, पेशेंट के लिए भी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा से नेगोशिएशन का पॉइंट नहीं बचता। और साथ में सर वो आपके लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप अभी भी करंट रेट्स देखो ना, सीजीएचएस के कुछ रेट्स है सर जो आयुर्वेद के लिए उन लोगों ने फिक्स करके रखे हैं। अगर आप वो देखोगे तो आप ये पाओगे कि मैक्सिमम जो वो रेट्स है ना, वो जो हम अभी करंटली चार्ज कर रहे हैं उनसे ज्यादा ही है।
तो आपके लिए एक अच्छा सा बैंडविड्थ भी बनता है और उसमें फिर आपके पास पेशेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है और आपके पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो जाता है कि उसको आउट ऑफ पॉकेट नहीं पे करना, तो वो इजीली ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस भी हो जाता है। तो ये सर समराइज मैंने आपको किया इसके लिए, इंश्योरेंस के लिए। कुछ और अगर कोई जानना चाहे तो बताइए सर। वो पूजा मैम आप कुछ पूछ रही थी ना, पूजा भावसार मैम ने तो बता दिया। नहीं सर, हो गया क्लियर। हाँ, और भी पूछना होगा तो अपने साथ है ही मैम। हाँ, एनी टाइम, एनी टाइम मैम, आई विल कॉल यू डेफिनेटली मैम, अगर कुछ नो इशू, प्रॉब्लम नो है इशू मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। जी, अब हम एक दूसरी पूजा मैम के पास जाएंगे। इनका नाम है डॉक्टर पूजा रज मैम। तो बहुत अच्छी मैम है जो राजकोट की हैं। डॉक्टर पूजा रज मैम बताइए, आप गुजरात की मैम। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, सभी वैद्य जनों को नमस्ते सर। सर मैं ये कह रही थी, अभी जो डिस्कशन हो रहा था ना कि पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि आप ब्रांड नेम दो, उसके कंटेंट्स दो, उसमें ऐसे बोलते थे। तो मैं तो सभी मेडिसिन आपकी यूज करती हूँ, मैंने अभी तक कोई और मेडिसिन तो यूज ही नहीं करी है सर। तो सर मैं क्या बोलती हूँ पेशेंट को कन्विंस करने के लिए कि ये सब पहले जो केस टेकिंग करती हूँ ना, उसके अनुसार मैं आपका केस स्टडी करूंगी और फिर आपकी प्रकृति के अनुसार मेडिसिन खुद बनाऊंगी। और जो मेडिसिन मैं खुद नहीं बना सकती वो हम डॉक्टर्स ने साथ मिलके एक फार्मेसी बनाई है, उसमें हम बनवाते हैं। हमारे जो सर है उनकी वो फार्मेसी की देखभाल करते हैं और वो हमें बना के देते हैं शास्त्रीय मतलब शास्त्रों में जैसे वर्णित है वैसे। ऐसा बोलती हूँ सर मैं, तो मैं ये शेयर करना चाहती थी। हाँ, पेशेंट को कन्विंस करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि उन लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्या मेडिसिन दे रहे हो, उसका नाम क्या है, उसमें कंटेन क्या है, और फिर वो नेट पर भी सर्च करते हैं कि उनके कंटेंट क्या है। तो फिर मैं उनको मेडिसिन का नाम तो नहीं देती, लेकिन उनके कंटेंट के बारे में बता देती हूँ कि आपके जो मेडिसिन है उसमें ये कंटेंट है, आप इसके बारे में सर्च कर लो कि ये आपके शरीर बॉडी में कैसे काम करेगा। हाँ सर, और हम जरूरी ठीक है ना सर? नाम बताएं। वो लोग कैसे हाँ सर, गूगल पे सर्च करेंगे? गूगल पे सर्च करें तो गूगल ऑथेंटिक है क्या? हाँ सर, सर्च करके वो तो सर अगर एजुकेटेड पेशेंट्स हैं तो मुझे लगता है नाम दे देना चाहिए अगर कोई पेशेंट मांगता है। लेकिन मैं तो बोलूंगा प्रकृति के हिसाब से हर पेशेंट का अलग बीमारी रहता है। मॉडर्न का डायग्नोसिस लेके आएंगे और फिर हेतु संप्राप्ति कुछ समझ नहीं आएगा और फिर दवाई दो। सर और फिर एजुकेटेड है क्या? नहीं आया कि पेशेंट वापस नहीं आते या पर्चा, अब जो ऐसा करते हैं ना सर वो फिर तकलीफ होके ही वापस आते हैं। आप बोलते हैं हमने ये लिया, थोड़ा टाइम ठीक था, फिर वापस होने लगा, तो उनको भी फिर आप समझा दो पेशेंट को कि नहीं ये दवा है और आप इसको 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं कंटिन्यू कर सकते, फिर हमको चेंज करनी पड़ती है। वैसे भी सर आप इतना ऐसा डोकेरा त्रास, सिर को दर्द लेंगे ना तो फिर वो और तकलीफ देते हैं। सर पर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मुझे लगती है, ट्रांसपेरेंसी हम ट्रीटमेंट में करके लेकिन दे ना। मैम हमने कंटेंट तो बोल दिया ना कि हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। मैं ऐसे बोलती हूँ कि आपका केस स्टडी करके आपकी प्रकृति के अनुसार मैंने अलग ही दवाई बनाई है, ये दवाई आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? आप क्या एक द्रव्य का आप रेट बता के देंगे कि बच्चा चूर्ण का ये रेट है? नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं सर, वो कॉस्टिंग का ये नहीं है, नाम की बात है कि हमने नाम जानने। अच्छा ठीक है, नाम जान गए, उसके बाद क्या हमने वो गूगल करेंगे, वो तो मॉडर्न मेडिसिन भी सर गूगल करते हैं ना पेशेंट्स। तो वो कैसे गूगल कैसे बताएगा उनको आयुर्वेद? हमारा दोष दूष्य पूछना कैसे बताएगा? हेतु संप्राप्ति कैसे बताएगा गूगल?
नहीं और सर, मैडम और श्वेता सभी मैडम, श्वेता मेडिसिन मैडम, हम बनी बनाई तो यूज नहीं करते ना। जैसे श्वेता कि मैं मैडम, सुवर्ण प्राशन बनाती हूँ तो सुवर्ण प्राशन में शास्त्रोक्त में जो लिखा है उसमें कोई ड्रग यूज करने के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन उसमें मैं रजत भस्म भी ऐड करती हूँ, विडंग चूर्ण भी ऐड करती हूँ, अश्वगंधा चूर्ण भी ऐड करती हूँ, शुंठी भी मैंने 2 महीनों से ऐड करना शुरू किया है। तो हम अपने हिसाब से उसमें कुछ युक्ति तो प्रयोग करते ही है। तो फिर अब पेशेंट को बोलेंगे कि सुवर्ण प्राशन, तो ये सर्च करेंगे सुवर्ण प्राशन, तो इनके जो बेनिफिट्स है उससे मेरा सुवर्ण प्राशन तो हजारों गुना अच्छा है। तो फिर मेरे सुवर्ण प्राशन का जो मतलब महत्व है वो लिमिटेड हो जाएगा ना। मैं कितनी मेहनत करके बनाती हूँ, 15 घंटे में उसको मर्दन करती हूँ। और मेरे इसलिए इसलिए मैम मैं बता रही हूँ कि आप अगर ये सब बताओगे पेशेंट को ओपनली कि देखिए अब वहां पे जो आपको मिलेगा ये अलग है, मेरे इसमें ये सब है, हाँ, पेशेंट को भी समझ में आती है उसकी वैल्यू कि हाँ हाँ, ये है जो अलग मैं है। पेशेंट और को सिर्फ कंटेंट ही बोलती हूँ कि आप हाँ जो बाजार में देखते हो सुवर्ण प्राशन वो ड्रॉप फॉर्म में होते हैं और मैं अवले फॉर्म में बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये ड्रग्स का यूज करती हूँ। इसलिए मैं बोल देती हूँ कि ये ड्रग्स होती है, उसको पता है कि उसके बच्चे के पेट में क्या जाता है। लेकिन उसको मैं ये भी बोलती हूँ कि जो आप बाजार में सुवर्ण प्राशन देखते हो ये वो सेम टू सेम नहीं है, ऐसा। तो हम सर हर मेडिसिन का नाम तो नहीं बता सकते ना कि आम पाचक वटी है तो बाजार में जो मिलती है वही आम पाचक वटी हमारे पास तो नहीं होती ना, हमारी तो उससे कई ज्यादा अच्छी होती है। तो फिर हम उसके फायदे लिमिटेड क्यों कर दे। और दूसरा बात है ना, और जो पेशेंट शक करता है ना वो पूरी लाइफ शक ही करता रहता है, और जिसको विश्वास है ना वो विश्वास करता ही है। श्वेता मैडम, वो आपने जो बात बताया नाम बताने का, मेरा एक यहाँ का रिसेंटली मैं किस्सा बताती हूँ। सर ने जैसा बोला ना वैसा ही मैं भी काउंसलिंग में बताती हूँ कि एज पर प्रकृति हम डिसाइड करते हैं आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। दो दो आपको मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक तो ये सर का अपना शिरोबरा तेल है, वो बंदी बोली नस से किसका किया आप बताइए, मैंने उसको नाम बता दिया कि ये नाम है। उसने गूगल सर्च करके 2 दुकान घूम के आई, बोलती है 2 फार्मेसी में तो 200 ml का 200 रुपए है, आपने इतना चार्ज किया। अब उसको मैंने बोला कि भैया ये जो है ना ये मृदुपाकी है, वो है ना खरपाकी, नाक में डाल के आप देख लीजिए, 2 दिन डाल लिए फिर मुझे बताइए आके कि आपको ऐसा रिजल्ट मिला है या कैसा मिला है। मतलब ऐसे आंसर वी हैव टू गिव देम। नहीं सच में। क्योंकि और सेकंड पेशेंट थिंग ये, अगर हम इस तरह नहीं एडुकेट करेंगे और बोलेंगे कि हम नहीं हाँ बताएंगे, नहीं एक तो नहीं नहीं ना अनएथिकल है या नहीं बताएंगे ना तो और आयुर्वेद पीछे ही जाएगा। हमको नहीं जरूर हम नाम ओपनली बताएं पेशेंट को। नहीं नहीं और बताया नाम ना, बताएं, लेकिन नहीं नाम बताया, वही बताने तो में बता रही प्रॉब्लम हूँ। नहीं है, लेकिन मृदुपाकी है वो उनको कहाँ मिलेगा? ये मृदुपाकी कहाँ मिलेगा वो बताइए ना, तो मैंने नहीं उसको मिलेगा बोल तो दिया। वो आपके पास आएंगे ही ना, वो आपके नहीं नहीं पास मैंने ठीक है उसको ना। बोला ना, आप लीजिए मार्केट में लीजिए, 2 दिन डालिए यस यस मैम। और आप तो पढ़िए सही था। मैंने यस उसको ये ये पर ये तात्पर्य चीजें दिया। अभी हमको थोड़ी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आयुर्वेद इस फेज में है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी पेशेंट्स और भी एक मैं, समझेंगे। हाँ और एक मैं बताती हूँ। एक मेरा वो लंग फाइब्रोसिस का पेशेंट था, उसको हीरक भस्म का कॉम्बिनेशन मैंने चलाया, ठीक है। वो बंदे को क्या मतलब पता नहीं क्या हो गया, मम्मी को दे रहा था, एक दिन पापा को भी दे दिया मजा मजाक में। क्यों? मेरे पापा को कोल्ड कफ हो गया बोल के पापा को खिला दिया, पूरा उसका माउथ अल्सर आ गया। नेक्स्ट डे मुझको फोन कि ऐसा ऐसा हो गया मैडम, इसमें क्या था। मैं बोला भैया ये सब दिया है, आप चेक कर लो, गूगल जाके सर्च कर लो। तो मैंने उसको बोल दिया कि आपका मेडिसिन आप परचेस करके लाइए, बनाइए पुड़िया और आप ही खिलाइए मदर को। आपको मैंने पापा को देने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि मैंने तो प्रकृति देख के दिया था ना। अभी उसका माउथ हाँ अल्सर यस डैडी मैम। को आ गया, डैडी को माउथ अल्सर आ गया, तो उसका भी ट्रीटमेंट फिर मैं चला रही हूँ। हाँ तो मैम भी आपको तो होता है। फायदा ही हो गया। नहीं नहीं फायदे नहीं, ऐसी मदद की बातें भी हाँ होती है। हाँ फिर ऐसे ही लोग सीखते हैं। अभी देखिए मतलब अभी आयुर्वेद का जो अवेयरनेस इसी तरह बढ़ेगा। अब वो पेशेंट को पता है नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है, एक नहीं जन की दवा सॉफ्टवेयर दूसरे वो, को नहीं हाँ दे सकते। हाँ, और तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो क्या बोलते हैं 1 mg पे तो मैडम 25% ऑफ है, आप क्यों नहीं दे रहे हो मेडिसिन पे। अरे भाई मुझे भी तो मिलना चाहिए, 1 mg पे से ले नहीं, लेते थे। मैं कितना मिलना चाहिए ये सब नहीं बता। अब मैं बोलता हूँ आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो हाँ नहीं सर, लीजिए। हाँ मुझे भी तो मिलना हाँ चाहिए, मतलब मैम मुझे 1 उनको mg पे बोलिए, नहीं मिलता है, ऐसा ऐसा उनको बोल रही हूँ सर बोलिए मैं। कि आप लेकर जाइए, आप मर्दन कीजिए, आप पूड़ी बनाइए, हाँ हाँ तो वही किया वो मैडम नहीं मैंने। हाँ वो अपने आप आपके वो पास ही आएंगे। सॉफ्टवेयर पर इंजीनियर है ना वो, मैं बोला तू 1 mg पे तुझे मिल रहा है ना ऑफर में, तो तू परचेस कर ले, मुझे ऑफर में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आई विल गो फॉर विद रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स ओनली।
यस यस मैम। ठीक है, कोई पेशेंट है क्या यहाँ पर, कोई बात हाँ करना जी, चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, कोई पेशेंट है? ये पेशेंट हैं, एम्स से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मानस विकार के पेशेंट हैं। ठीक है, उनको बोलिए कि तो वीडियो उनको ऑन कर- ऑनलाइन बुलाऊं आप? बुलाइए सर, लिंक हाँ भी जी, है उनको। सुनीता जी आप हिस्ट्री बता दीजिए और बच्चे को भी बुला लीजिए। सुनीता देवी जी आई हैं, इनका केस टेकिंग कोई मैम करेंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, इनका बेटा है पेशेंट, अच्छा, 21 साल का है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा है एम्स से, दिल्ली एम्स से। तो इनकी हिस्ट्री कोई ले ले और फिर बताएं क्या करें। सुनीता जी बताइए। हम करें सर? आप करिए, आप ही। मैं वही सोच रहा था, शशि मैम खाना बना रही है तो मैं किसको बुलाऊं? आप नहीं आ सर, जाइए। मैं खाना बनाकर खिला चुकी, सबको खा लिए। ठीक है, आइए आप ही। हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम, नमस्ते। सुनीता जी देवी नाम बोलिए। है आपका? हाँ जी, सुनीता देवी। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ मैम, क्या तकलीफ है आपको? मैडम बेटे को है। तो बेटे को लाइए प्लीज सामने। मैडम उनको थोड़ा सुनने में दिक्कत है, तो इसलिए मैं आप उनके उनको बारे में। बैठा तो लीजिए पास में। आप एटलीस्ट उनकी शक्ल तो हम देख लेंगे ना। ओके सर, ओके। यहाँ फिर यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, हाँ जी सर, ये है बेटा। क्या नाम है इनका? किरीट प्रकाश है मैम। अच्छा, क्या करते हैं ये? मैडम इन्होंने बीए किया है और अभी फिलहाल तो ये घर पे ही तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मैम। अभी 1 साल कंप्यूटर कोर्स किया है इसने बीए करने के बाद, और अभी ये घर से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक पेपर भी दिया था इसने, तो अभी घर पे ही, हम लोग बाहर नहीं जाते। अच्छा। हाँ जी मैम। अच्छा, जब से इनकी कोविड हुआ मैडम, जब से फिर घर पे ही रह रहे हैं ये। अच्छा, इनकी हाइट कितनी है मैम? हाइट कितना इनका? 5'8" है मैम। और वेट कितना है? वेट इनका 89 मैम। ओके, थोड़ा सा वेट ज्यादा है, पेट वगैरह निकला हुआ है। हाँ जी मैम। अच्छा, इनको क्या तकलीफ है? मैडम इनको ये है कि पहले तो इनको जैसे कान से शुरू हुआ था इनको मैम। अच्छा। पहले कान के दोनों ऑपरेशन हो चुके हैं और कोक्रियल इम्प्लांट हो चुका है मैडम इनका। ओके। तो मैम उसके बाद ही इनको ये ओसीडी शुरू हुआ है। पहले आप मुझे जो इनका कान का ऑपरेशन हुआ मैम, कितने साल पहले हुआ? ये मैडम एक राइट कान का हुआ था इनका 2015 में, अगस्त 2015 में। तो उस वक्त किस लिए किया था उन्होंने, कि इनको कम सुनाई दे रहा है इसलिए? हाँ मैम, इसलिए भी, और कान के अंदर मतलब इनका पूरा ब्रेन मतलब अंदर पस भरा हुआ था मैम। वो पस क्या था कि बाहर नहीं आ रहा था, वो अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा था मैम, तो जिससे कान की हड्डियां गलनी शुरू हो गई थी इनकी। अच्छा। हाँ जी मैम। पहला ऑपरेशन का हिंदुराव में हुआ था मैम 2015 में। हाँ, तो फिर किसी आयुर्वेद वाले को आपने नहीं दिखाया था कि वो कुछ ऐसी दवा देते जिससे इनका पस फिर हो जाता है? नहीं मैम, वहां से इलाज चला इनका, तो पस है ना, सूखा ही नहीं, इनका हो नहीं पाया। आयुर्वेद का इलाज किया था आपने उस वक्त? नहीं, आयुर्वेदा तो नहीं किया मैम उस टाइम हिंदुराव में ही दिखाया था इनको। अच्छा। और मैम ये जो इनको आंख में प्रॉब्लम है, अपने आप इनका आंख का मूवमेंट होता है आईलिड का। हाँ, ये मूवमेंट मुंह का। कब और से है? ये मैम इनका एक बार तो हुआ था 2021 में। ओके मैडम नवंबर 2020 में हुआ था मैम इनका पहली बार। 2020 से पहले ठीक था ये सब कुछ? मैडम इसका ओसीडी शुरू हो गया था मैडम 2016 में। मैं ओसीडी की अभी बात नहीं कर रही हूँ, जो इनकी आईज की मूवमेंट है अपने आप होती रहती है लेडीज में, ये प्रॉब्लम कान के ऑपरेशन के बाद हुआ है कि पहले से है? ऑपरेशन के बाद हुआ मैम ये। ओके, कान के ऑपरेशन होने से पहले बिल्कुल ठीक था आई का मूवमेंट? हाँ मैम, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसको किसी तरह की भी। अच्छे से पढ़ाई किया, 12th किया इसने, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन भी हो गया था मैम। तो फिर हाँ जी। तो ये जो आपको मतलब मूवमेंट वाली प्रॉब्लम हुई कान के ऑपरेशन, और ओसीडी भी कान के ऑपरेशन के बाद हुआ है? हाँ जी मैम, वो भी ऑपरेशन के बाद ही हुआ, ओसीडी भी उसके बाद ही शुरू हुआ, मतलब सारी प्रॉब्लम इसको ऑपरेशन के बाद ही शुरू हुआ है। तो जैसे इसका पहले, हाँ जी, जैसे पहले एक ऑपरेशन हुआ इसके कान का, उसकी आवाज चली गई मैम,
तो फिर इसका 1 साल बाद ये जैसे कॉलेज गया हुआ था तो वहीं से इसको चक्कर आने शुरू हो गए। तो घर आया, जैसे हमने सोचा भाई जैसे एसिडिटी वगैरह बन गई है इस टाइप से, है ना। और तो नहीं इसको आराम हुआ, फिर हिंदू राव जैसे इलाज चला, जैसे वहीं दिखाया तो डॉक्टर ने इसको एडमिट किया, MRI वगैरह किया तो बोले कि नहीं इनको एडमिट करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई उनको, दूसरे कान में पस इकट्ठा हो गया है। तो मैडम फिर हिंदू राव से उन्होंने रेफर कर दिया इसको RML। तो RML में उस टाइम में OT में आग लग गई, जैसे एडमिट हुआ 10 दिन ये वहां पे रहा, इसके शरीर का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया था मैम, मतलब ये अपने आप चल नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो सारा दे के इसको, हाँ सारा दे के इसको चलाना पड़ता था, सारा दे के इसको बिठाना उठाना पड़ता था, चक्कर आते थे मैम इसको। तो फिर एक वहां बात से, बताइए, हाँ जी मैम। हाँ 2015 में जब ऑपरेशन हुआ है उसके पहले क्या सब कुछ ठीक था? हाँ मैम, उससे पहले तो हमें तो मतलब कान के बारे में इसने कभी कोई दिक्कत ही नहीं बताई। जैसे इसका एडमिशन होना था मैम, 12th किया था इसने, इसके फॉर्म भरे थे, तो इसका ये ब्लड ग्रुप के लिए टेस्ट करवाना था। तो मैं जैसे कस्तूरबा में हूँ, मैंने सर के डॉक्टर महाजन के साथ 10 साल काम किया है। तो मैम मैंने इसका ORH फैक्टर के लिए टेस्ट कराने के लिए बुलाया था, तो ये बोला कान में मम्मी चल इचिंग हो रही है मुझे दिखा दो। तो मैंने वही ENT वाली मैडम को दिखाया अपने कस्तूरबा में ही, तो उन्होंने देखा, बोली अरे इनके तो कान में ना थोड़ा पस है और इसको एंटीबायोटिक 1 हफ्ता खिला देते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। तो फिर 1 हफ्ता उन्होंने खिलाया, कान को देखा, थोड़ा सफाई किया, तो 1 हफ्ते में इसको आराम नहीं हुआ मैम। तो बोले कि आप इसको ना हिंदू राव ले जाओ, मैं डॉक्टर का भाई नाम वगैरह लिख देती हूँ, आप सीधे उनके जाके मिल लो। तो फिर मैडम वहां से शुरू हुआ सारा। उससे पहले तो ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं थी मैडम, इसने कभी हमारे को बताया नहीं। तो डॉक्टर ने फिर ये कहा कि इनकी जो कान की हड्डी है ना उसमें दीमक लग गई है, जैसे दीमक जैसा कीड़ा लग गया है, वो अंदर ही अंदर हड्डी को गला दिया है। अच्छा। और जो पस था वो बाहर नहीं आके वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहा। ओके। और मैम ये जो OCD में इनको प्रॉब्लम है, तो OCD में किस तरह की OCD है इनकी? मैम सबसे पहले इनका स्टार्ट हुआ था हाथ धोने का, और जैसे घर में कोई आया है तो चादर बदलवाओ, दरवाजे कुंडे साफ करो, पोछा लगाओ, मतलब घर की पूरी सफाई उसके जाने के बाद, ये सब नहीं इसको तो शुरू हुआ एक बात बताइए मैम, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं नॉर्मल सवाल पूछ रही हूँ। हाँ जी मैम। ये खुद करते थे कि दूसरों से करवाते थे? मैम खुद भी करते थे और हमें भी, हमारे से भी करते थे। जैसे हमने कर दिया, नहीं आपने अच्छे से नहीं किया, मैं खुद करूंगा, फिर दोबारा खुद करते थे। अच्छा। और मैम मैं फिर इसका इलाज जैसे विमान से शुरू कर दिया हमने प्राइवेट में, तो वहां पे चला इनका कुछ दिन के लिए। तो फिर वहां से जैसे इसका इम्प्लांट हुआ एम्स में, तो वहां के ENT के डॉक्टर ने बोला कि आप प्राइवेट से ना कराओ OCD का इलाज, यही एम्स से शुरू करवा दो, हम रेफर कर देते हैं। ओके। तो फिर उन्होंने उस डिपार्टमेंट में इनको वहां रेफर कर दिया, तो वहीं से इलाज चल रहा है। पीछे बहुत आराम हो गया था मैडम इनको, लेकिन अभी दोबारा से इतना ज्यादा बढ़ चुका है इनका, वैसे तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और तो अब ये घर में भी अकेला नहीं रहता, इनके साथ एक बंदा चाहिए। क्यों? कहता है मेरा ना सुसाइड करने का मन करता है, मैं अकेला नहीं रहूंगा, चाकू मार लूंगा, मैं हाथ काट लूंगा, मतलब इनके 15 दिन से महीने से नौबत आ चुकी है। एक बंदा नहीं तो हर एक बात टाइम, बताओ, इनको आपने बीच में फिर अकेला घर में नहीं छोड़ा? नहीं पहले रहता था मैम। नहीं अभी जब ये इस तरह की बोल रहे हैं तो इनको छोड़ा नहीं अकेले? नहीं अकेला नहीं छोड़ा मैम, इनके साथ में कोई ना कोई रहता है, या मुझे छुट्टी करनी पड़ती है या इनके पापा रहते हैं। पहले अकेला रहना पसंद करता था और अंधेरे में रहना पसंद करता था, जैसे दिन में भी लाइट बंद करके, है ना, अकेला रहता था। लेकिन इस टाइम ये अकेला नहीं रहता। ओके। अब एक बात बताइए मुझे, 2015 से पहले इनका पेट वोट साफ होता था अच्छे से? पेट तो मैडम इनका मतलब होता था, लेकिन प्रॉपर नहीं, शुरू से थोड़ा कब्ज की इनको दिक्कत रहती है। कितने साल की उम्र से? ये तो मैडम इनको 12th के बाद ही मतलब सारी प्रॉब्लम हुई है। वैसे पहले 2 दिन में 1 दिन में कर लेता था, लेकिन अब तो कई बार 2-2 दिन हो जाते हैं। ये सब गोल भी खा लेता है। और मैडम 2015 के पहले वही मैं पूछ रही हूँ कि पेट कब से नहीं साफ हो रहा था? 2 साल, 4 साल, 10 साल? मैडम बस वही इतना ध्यान नहीं दिया मैम, पूरा हम बता नहीं सकती। चलिए अच्छा। हाँ जी मैम। कॉन्स्टिपेशन का पता नहीं। ये बताइए गैस वगैरह बनने की जो तकलीफ थी, ये हाँ सब जी सारी मैम। चीजें इनको कब से थी? 2015 के कितने दिन पहले से थी? कितने साल पहले से? कब से गैस वैस कब से बनती थी? नहीं मैडम पहले तो नहीं थी दिक्कत, मना कर रहा है।
ये बाद में ही हुई है, एम्स के बाद ही हुई है। दवाइयां खाई ना इसने मैम, उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। उससे पहले तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे इतनी दवाइयां और खाता था मैडम। जब 2015 में ये बोले कि कान में कुछ परेशानी है, आपने दिखाया तो क्या उस वक्त सर दर्द वगैरह भी होता था, कुछ और भी तकलीफ थी जो इन्होंने कान का बोला कि कान में खुजली हो रही है? नहीं, उस टाइम तो मैडम ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने कभी भी नहीं बोला। अच्छा। हाँ जी मैम, अच्छे से मैडम पढ़ाई करी, अच्छे सब कुछ, 12वीं क्लास तक कोई दिक्कत नहीं थी इसको। उसके बाद ही एकदम से इसको ये इतनी दिक्कत आ गई है। मतलब इसने हमारे को कभी नहीं बताया मैम कि ये दिक्कत है मुझे। अच्छा, अपना जीभ दिखाइए, क्या नाम है इनका? किरीट प्रकाश। थोड़ा सा उसके सामने लाइए अच्छे से कैमरा। जी निकालो बाहर। हाँ, थोड़ा सा वाइट है। चलिए, कर लीजिए अंदर आप। अभी इनको नींद वगैरह कैसे आती है? मैडम नींद इनको आती है कि अब पीछे बिल्कुल नींद आनी बंद हो गई थी, जैसे नींद आती है सोने लगे उठ के भाग लिया है। तो फिर डॉक्टर साहब को एम्स में भी दिखा के लाया, 6 तारीख को दिखाया है इनको। तो उन्होंने फिर दवाइयां लिख चेंज करी हैं। तो आप दवाइयां सीधा जरा फेस करा कर इनको बैठाइए, जिस तरीके से बैठे हैं उनका बॉडी पूरा सही नहीं दिख रहा है। आप बेटा बिल्कुल सीधे बैठिए, सामने बैठिए। ये बाल वगैरह भी इनके झड़ गए हैं? हाँ मैडम, बाल इनकी सारी दिक्कत है ना, जैसे दवाइयां खाई है ना इसने, ये ऑपरेशन के बाद तब ये बाल वाल झड़ गए हैं इसके, इम्प्लांट के बाद बाल गए हैं इसके। अच्छा, उसके पहले बाल वाल ठीक था? हाँ, बाल वाल तो बहुत घने बाल थे मैम इसके तो। और चश्मे का क्या हाल चाल है? चश्मा कब लगा है? चश्मा अभी इसको ये अभी 2 साल पहले ही लगा है, और ज्यादा नहीं है, 0.5 का ही है मैडम, नजदीक का। अच्छा, और ये मैम जो इनकी, हाँ, इनकी जो आंख फड़कती है, हाँ ये जी जब मैम। किसी अननोन के सामने आते हैं तब ज्यादा फड़कती है कि ऐसे ही वो हमेशा बराबर फड़कती है? नहीं मैम, ये अभी फड़कना शुरू किया, और अब तो इसने मैम के घर में कोई ना आए ये बोल रखा, घर में कोई नहीं आए। मतलब किसी बाहर के कह रहा मुझे अच्छा नहीं लगता कोई घर में आता, फिर मुझे सारे घर की सफाई करनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको अकेला रहना पसंद है। लेकिन अब फिलहाल घर में हम में से कोई एक बंदा चाहिए, अब अकेला नहीं भाई रहता। घर में कोई ना आए तो हम भी नहीं आएंगे भाई, फिर क्या करोगे? ये गलत बात है ना। हाँ जी मैम। आपने समझाया नहीं ये सब चीजें? हाँ जी मैम, समझाते हैं, कह रहा मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अंदर से कुछ कुछ होता है, सब कुछ घबराहट अपने होती मन है। के अंदर ही होता है, दम सारा ना अपने दिमाग का ही खेल होता है। मतलब अपने दिमाग से ही हिम्मत रखनी पड़ती है, और ये सारी चीजें इनको खुद अब से समझनी देखो पड़ेगी। मैम, थोड़ा अब पूजा इसकी पाठ करते जैसे, हैं? हाँ देखो मैम, अब इसकी आंखें कैसे हो रही हैं, चश्मा उतारी। वो मैं लगातार देख रही थी, इसीलिए हाँ मैंने पूछा हाँ कि कुछ देखो, टाइम हो रही हैं, फिर वो नॉर्मल सी ठीक ठाक सी बीच में हो रही हैं, हाँ बीच में ज्यादा हाँ होने लग रही, इसीलिए हाँ मैं इनसे जी पूछ रही हूँ, ऐसे नहीं पूछ रही मैं। मैडम। और अच्छा, दिख रहा है। पूजा पाठ में मैडम बहुत ज्यादा करता है, मंदिर जाता है, लेकिन अब 15 दिन से बिल्कुल तो मंदिर नहीं, तो जब मंदिर जाते हैं तो फिर मंदिर में भी सबको हटा दो, पुजारी उजारी सारे लोग, कोई ना नहीं दर्शन अब करने जाए, अकेले जाए। नहीं, अब मैडम मंदिर जाना बंद कर दिया 15 दिन से, अब घर नहीं, में भी 15 दिन पूजा नहीं पहले से करता। जैसे इनको है कि कोई नहीं आएगा, तो आप भी तो कहीं नहीं निकलोगे, मार्केट कैसे जाओगे, कोई सामान वामान क्यों लाओगे फिर? नहीं, सामान मैडम घर का बाहर का सारा लेके आता, दूध वगैरह, सब्जी वगैरह, किराना का सामान, मतलब घर का पूरा सामान यही लेके आता मार्केट से। अरे ये मैं कह रही सारी, हूँ ना, जैसे इनको हाँ उलझन जी होती है लोगों से ना, चीजों को छुआ है, तो फिर सब्जी फल जो चीज लाए हो सब चीज को धो, सब चीज को बैठ कर वो करो, है कि नहीं? मैम, क्योंकि जो ऐसे ही नियम करता। अप्लाई होगा वो तो सबके लिए अप्लाई हाँ होगा ना। मैम, ऐसे ही करता है, जैसे बाहर से आएगा सारा सामान रखा है ऐसे, और पूरे या कंधे तक हाथ धोता है मैम, 4 4 5 5 बार, यहाँ तक पूरे हाथ नहीं, धोता है अपने साबुन हाथ से। धोता है और सामान भी धोता है सारा। हाँ, सामान तो रख देगा एक साइड लाके, मम्मी साफ करेगी उसको, मम्मी धोएगी, लेकिन कहेगा इसको धो के तभी फ्रिज फ्रिज में रखना, ऐसे नहीं रखना। और पूरे पैरों पर साबुन लगाना, आजकल तो क्या, जैसे टॉयलेट जाता है ना मैम, आके पूरे सिर में साबुन लगा के धोता है। भाई क्यों धोता है ऐसे? कह मैम मुझे लगता है जैसे ना मच्छर बैठ के सिर के ऊपर। और कल मैम ऐसे हुआ दोपहर में, ये टॉयलेट से वापस आया, पूरा सिर में साबुन, हाथों में साबुन, पैरों में साबुन लगा के चल पड़ा बाथरूम में, वॉश बेसिन में धोने के लिए, तो धड़ाम से पूरा सीधा का सीधा गिर गया मैम, इसका सिर जाके लगा जमीन में। अच्छा। तो अब इसको अकेला रहना पसंद नहीं है। मैंने आज भी यही पूछा कि भाई तू पापा जाएंगे तो अकेला कर, नहीं आप छुट्टी ले लो, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे अकेला रहते ही सुसाइड करने के वो आते हैं, जैसे भाई नस काट लूं, गला दबा लूं, मैं अकेला नहीं रहूंगा अभी।
और ये दिक्कत है, सुसाइड करने वाली दिक्कत इसको अभी 15-20 दिन से ही मैम, पहले नहीं था ऐसा चलो कुछ। वो इन्होंने बताया है ना, बोला है इन्होंने, अटेम्प्ट हाँ तो जी। नहीं किया है ना? नहीं नहीं, कोई अभी बात ऐसा नहीं कुछ मैं, नहीं किया है। हाँ तो वो होता है कई बार, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, एक्स्ट्रा जो कुछ भी चाहिए। हाँ और जी इनकी मैम। नींद वगैरह कैसी है? नींद मैम जैसे रात को एक बार सो जाता तो फिर सुबह ही उठता है। ओके। और हाँ। ये जब लैट्रिन वगैरह लगता है, बाथरूम लगता है, तो उसको रोकते हैं कि तुरंत जाते हैं? जब पोटी आती है तो एकदम चला जाता है, रोक के रखता है। नहीं, चले जाते हैं मैम। तो किसी चीज का वो नहीं करते हैं? रात में कितने बजे सोते हैं मैम ये? रात को मैडम 11 साढ़े 11 तक सोता है। और सुबह कितने बजे उठते हैं ये? और मैडम पहले सुबह उठता था ये 6 बजे, 6:15 बजे घूमने जाता था। लेकिन अभी 15 दिन से इसने सुबह घूमना बंद कर दिया, अब शाम को जाता है। सुबह कह रहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, थकान रहती है मुझे शरीर में, तो सुबह नहीं अच्छा। जाता। अब ये शाम को जाता है, 5 बजे, और दौड़ लगा के आता है 2-2.5 किलोमीटर, मतलब बाद फिर ये आता है शाम को। और आज से ना जिम ज्वाइन किया है। अच्छा। हाँ जी। ओके। और कोई तकलीफ इनको? खाने का नहीं, क्या वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? नहीं मैम, वेजिटेरियन है। याचा हालतच नाहीये का जेवण झालं रे चलिए, मेरी तरफ से हो गया। और किसी को कुछ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज। पाठक सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं इसका ट्रीटमेंट कल बताऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट बताने में टाइम लगेगा। ओके सर। हाँ, तो अभी हम लीव करा देते हैं, और अंजना मैम ने एक केस लिखा है, उस पर हाँ जी। बात करते हैं। तो सुनीता मैम, हम कल आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी ओके सर। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, अंजना मैम, उनको मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया। अंजना मैम, आपने एक केस डाला है। अंजना मैम अगर सुन पा रही हैं तो, शायद आपने एक केस डाला था, आपका तो बात ही नहीं हो पाया आज। हाँ सर, वो एक्चुअली जब आप उस समय पूछ रहे थे सबसे कुछ केस डिस्कस करो, तो मुझे याद आया कि आज एक ओपीडी में मैंने मॉर्निंग में केस देखा था। एक्चुअली वो हमारे स्टाफ का ही केस था, जो हमारे यहाँ के लड़के स्टाफ है, तो उनकी मिसेज है वो। और उनको क्या था कि वो मेरे पास आई थी, डेट पड़ी होगी सर, लगभग 2-2.5 महीना पहले वो मेरे पास आई थी। और उनको लगा था कि जैसे कि उनको कैंसर हो गया है। उनके मन में बहुत वो घबराहट थी, क्योंकि 15 साल पहले की भी एक हिस्ट्री थी कि उनको इस तरह का कुछ ब्रेस्ट में ट्यूमर टाइप का हुआ था। और फिर उन्होंने फिर ट्रीटमेंट लिया था। उस समय जो लोग यहाँ रहे होंगे, मैं तो अभी यहाँ पे 2017 से आई थी, तो उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, और वो उसके बाद उसको काफी आराम हो गया था। लेकिन अब वो मेरे पास इस बार दिखाने आई तो बहुत घबराई हुई थी कि मैडम मुझे लग रहा है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये बार बार हो रहा है, कॉन्शियस ओवर कॉन्शियस थी। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप अल्ट्रासोनोग्राफी करा के आओ, आपको ज्यादा डर लग रहा है तो आप करा लो, और उसके बाद FNHC भी करा लो। तो मैंने दोनों चीजें एडवाइस की थी। तो FNHC की रिपोर्ट वो आज नहीं ला पाई थी, लेकिन ये रिपोर्ट लेके आई थी मेरे पास पुरानी, और मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। तो फर्स्ट टाइम वो उसी दिन आई थी, और क्योंकि मैम आपकी आवाज कम आ रही। अच्छा मैम, मैं जोर से बोलती हूँ। अब आ रही है मैम? हेलो जी मैम। हाँ यस मैम। हाँ। तो मैंने उसको क्या था ना, उनको ये थोड़ा सा मैंने ये फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आप लोगों ने केस दिया देखा होगा, मैंने उसकी डेट वाइज देखा था, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में मैंने दिया। आज वो पेशेंट मेरे पास फिर आई थी कुछ दिनों के बाद, और उस पेशेंट को एकदम ऐसा लग रहा था, वो इतनी खुश थी, उनका वेट भी इंक्रीज किया था, और सारा टेंशन उनका रिलीज था। मैंने उससे बोला भी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो, तो बोलती मैम 1 मंथ, आपने शुरुआत में बोला था कि 3-3.5 महीने दवा करेंगे, अभी कुछ समय बचा है, आप कुछ दिन की दवा मेरी और करिए, और उसके बाद मैं अल्ट्रासोनोग्राफी कराऊंगी। तो वो ब्रेस्ट जहाँ पे थोड़ा सा इतना ज्यादा मतलब कहना चाहिए एडेनोमा लग रहा था, और टिश्यू लग रहा था थोड़ा सा, कहना चाहिए उसमें कई जगह छोटे छोटे रिपोर्ट बता रही है, उसी तरह की पैथोलॉजी थी। लेकिन आज वही ब्रेस्ट इतना सिंपल, एकदम नॉर्मल, कहीं पेन नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इतनी मतलब खुश होके आई थी हमारे पास कि मैडम आपने तो हमको एकदम पहले से भी ज्यादा अच्छा कर दिया। और मैं इसलिए यहाँ पे आप लोग के साथ बताई, क्योंकि ये सब चीजें इस पिछले 1 साल से हम आप लोग के साथ जुड़े हैं। स्पेशली अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी मैं, क्योंकि मैं भी आयुर्वेद बहुत लिखती थी सर, लेकिन एक जो मेथड और एक जो स्टाइल और एक जो टीचिंग आपकी जो हमने सुनी और आपके साथ जुड़े सर, तो कहते हैं ना कि स्टडी तो होती है बहुत, लेकिन एक वे मिल गया हमको ट्रीटमेंट करने का। और इसी तरह के ट्रीटमेंट हम लोग आजकल 99% केसेस पे करते हैं।
और बहुत खुशी होती है सर जब पेशेंट इतने हंस होके आता है। उसका वेट भी 2 kg इंक्रीज किया, उसका सारा टेंशन भी रिलीज था, घर वालों का भी सारा टेंशन रिलीज था। और मेरे कहने के बाद ही वो अल्ट्रासाउंड अभी नहीं कराया, बोला मैं कराऊंगा लेकिन 6 वीक के बाद कराऊंगा। तो इतना अच्छा लगा सर कि मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग के साथ इस खुशी को सब शेयर लोग करूं। अंजना मैम को बाकी कॉन्ग्रेचुलेट करिए, सब लोग बधाई दीजिए मैम को। बाकी जब कांग्रेचुलेशन रिपोर्ट मैम। आएगी तो सब आप लोग का है, सब आप लोग का, आप ही लोग का सब है। Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. जी जी, सभी लोग को बहुत 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 प्यार भरा धन्यवाद। जी नमस्कार। जी, आप सब लोग भी अंजना मैम की तरह एकदम हाई स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट दीजिए, सब लोग सक्सेसफुल होइए। सब आपके साथ शिष्य है ना, बहुत आगे जाएंगे सब। आज मेहनत करते हैं आप हम लोग के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। आपसे जुड़ के हम सभी धन्य हो गए। आकांक्षा मैम अगर सुन पा रही हैं तो वो अंजना मैम का जो प्रिस्क्रिप्शन है एक बार पढ़ देंगी क्या, अगर आकांक्षा मैम सुन रही है तो? या जी प्रणाम सर। हाँ, वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़िए ना मैम ने जो जो लिखा है, ताकि सब लोग सुन लेंगे। सर मैम आपने ग्रुप में ही डाला था ना? हाँ ग्रुप में डाला है ना। हाँ हाँ ग्रुप में। जी जी मैम वही देख रही हूँ मैं। एक मिनट सर, उससे अच्छा है मैडम ही हम लोग को बता दे अपनी अपनी मतलब अपना मैम ने क्या संप्राप्ति लगाई, तो हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से सुन पाएंगे। क्योंकि मेरे बताने में और मैडम जिस वे से बताती है ना, तो हम लोग को बहुत फायदा होता है। मैम प्लीज आपसे सुनना चाहेंगे मैम। मैम शायद चली गई, मैम का नेटवर्क अंजना मैम शायद मैम चली गई हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप पढ़ दीजिए मैम। सर मैं देखती हूँ, मैं ग्रुप में ढूंढ ही रही हूँ सर, वो कहाँ डाला है मैम ने। कल रात को नहीं तो सुनवा देना जी। नहीं तो कल सुबह मैम बता देंगी। सुबह मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, रात को ही रख देना। शाम को सुबह 8 के बाद। इसमें लिखा हुआ है सर, पंचकोल चूर्ण 3 ग्राम, काल मेघासव 40 मैम आ गई ml। हैं, अंजना मैम ज्वाइन हो गई हैं। जी ठीक है, आप पढ़ दीजिए, फिर अंजना मैम बता देंगी। पढ़िए मैम, पढ़िए। जी मैम पंचकोल चूर्ण 3 ग्राम, काल मेघासव 40 ml सुबह खाली पेट, आरोग्य वर्धिनी वटी 2/3 बार, शीर बला तेल 101 आवर्ती, नस्य 10-10 बूंद। ये मैम आपने पहली बार ये दिया 13 कौन सी तारीख को दिया मैम ने? 15/4 को। उसके बाद दोबारा ये डेट थी 10/6 को फिर पंचकोल चूर्ण कुमारी आसव 20 ml, काल मेघासव 20 ml सुबह खाली पेट, पंचकोल चूर्ण 3 ग्राम, आरोग्य वर्धिनी वटी खाली 2/3 बार, द्रव्याद्रस यवक्षार शुद्ध कंकण शंख भस्म गिलोय सत्व 125 द्रव्याद्रस 125 मिलीग्राम, यवक्षार 500 मिलीग्राम, शुद्ध कंकण 250 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 500 मिलीग्राम, 1/2। अनुपान क्या है मैम, क्या लिखा है आपने? यव सत्तू के साथ। संजीवनी बटी 125 मिलीग्राम 2 4 बार, गंडारी टैबलेट 1 टैबलेट बीडी, और कुटकी टैबलेट 1 बीडी 1 बीडी। जी मैम। ये ट्रीटमेंट उसको लगातार चला है मैम, 15/4 को मेरे पास आई है या उससे पहले आई होगी, और लगातार यही ट्रीटमेंट उसको चला है। और जो यूएसजी की जो डेट है, आप यूएसजी की डेट देखिए, यूएसजी की डेट से वो ट्रीटमेंट लगातार चला है। यूएसजी हुआ है, मैं देखती हूँ 15/4 को यूएसजी हुआ है, 15/4 से दबा है। और यूएसजी की जो है कि कंक्लूजन बोल रहा है कि मल्टीपल सिंपल सिस्ट इन द बाइलेटरल ब्रेस्ट parenchyma, right and left, right to left, or with associated fibrocystic changes in the right breast। तो जस्ट निपल के जो एरियोला के सराउंडिंग्स में ज्यादा चेंजेस मिल रहा था, और इसके फिर पेरिफेरी में भी कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने बोला है, उस तरह के सिस्टिक चेंजेस हमको टिश्यूज में मिल रहा था। एग्जामिन कर रहे थे तो भी हमें फीलिंग हो रही थी, लेकिन इतना मुझे कंफर्म था कि बहुत सॉफ्ट था, और
लोबिलेटेड अगर था भी तो वो रेगुलर था, तो मुझे कंफर्म था कि इसमें ऐसे कोई अभी नहीं आया है। लेकिन मैंने फिर भी कहा, क्योंकि पेशेंट बहुत कॉन्शियस होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं, और क्योंकि पुरानी हिस्ट्री भी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंसरस कोई चेंजेस मिल जाए या हो सकते हो। तो उसमें मैंने करा लिया था, लेकिन उसमें इन्हीं अल्ट्रासोनोग्राफी के से ही FNAC हुई थी, और जाके फिर टिश्यू स्टडी हुई थी, तो वो नॉर्मल ही आई थी। तो फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट 15 से ही कर दिया था। उन्होंने, क्योंकि वो डेली आते हैं, कॉलेज के ही हैं, तो रिपोर्ट दिखाते रहते हैं और बात होती रहती थी। आज उसके बाद तो 15/4 के बाद वो आज मेरे पास वाइफ को लेके आए थे, तो मैं बहुत सुबह पहले फोन किया कि मैम आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि है ना, उनको भी लग रहा था कि 99%, क्योंकि यूपी में आप जानते हो थोड़ा सा आयुर्वेद पर लोग बहुत विश्वास अभी नहीं करते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, इसमें मॉडर्न नहीं लिखना है, इसमें पूरा आयुर्वेद ही चलेगा और ये आयुर्वेद से ही ठीक होगी। इस बात को लेकर वो बहुत खुश थे कि मैम आपने बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिखा था, और इतना अच्छे से इनको भूख भी लगी, इनका वेट भी बढ़ा, और इनको बहुत फायदा मिला। और उसके बाद वो 2 पेशेंट लेके आज और आए थे मेरे पास। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा हम लोग को आयुर्वेद के उस पे हम लोग करते हैं प्लेटफॉर्म पे, आप लोग के साथ मिलके रोज अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं, मैं तो लगता है कि अगर हम 10 मिनट या 15 मिनट लगातार आपके साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ 2 या 3 बातें नई रोज कुछ ना कुछ सीखने मिलती है, कि दूसरों के अनुभव से हमें सीख मिलती है, और हम सबको ऐसा करते रहना चाहिए, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनहित में काम करेंगे। और इसके सबसे बड़ा धन्यवाद अरविंद सर को है ही है, नवीन जोशी सर तो है ही सबसे ऊपर, उसके बाद अरविंद सर को, और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप सभी लोग जो है, ये जो हम लोग यज्ञ चला रहे हैं जनहित का, इसमें सभी लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। सब बहुत बहुत ही कहना चाहिए, आप ग्रेट हो सभी। मैं आपको मन से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जी। तो अभी संभाषा बंद करते हैं, बाकी बात हम कल करेंगे जी, अभी, क्योंकि टाइम हो गया, सब लोग खाना बना के बैठे हैं, तो फिर खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम कल मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम।